कभी सोचा है कि फैमिली में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? वो जो धूप में खेतों में घंटों काम करता है, या वो जो रात भर जागकर पढ़ाई करता है एक अच्छे फ्यूचर के लिए? एक माँ और उसके दो बेटों की कहानी है जो एक हरे भरे गांव में रहते थे। एक बेटा रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था, हमेशा किताबों में डूबा रहता था। उसका सपना था स्कॉलर बनने का, जो गांव में कुछ नया कर सके। दूसरा बेटा संदीप खेतों में काम करता था, किसान था। वो फैमिली के लिए मेहनत करता था। खेतों में कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी कमाई कम थी और उनका जीवन सादा था, लेकिन खुशियों से भरा था। उनका घर छोटा था, पर प्यार, हंसी और घर के खाने की खुशबू से भरा रहता था। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता था, कौन ज्यादा मेहनत करता है? ये सवाल उनके घर में ही नहीं, बल्कि गांव के हर घर में होता था। एक शाम जब दोनों भाई आराम कर रहे थे तो यही बहस छिड़ गई। रवि ने कहा कि पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है और संदीप ने कहा कि खेती करना बहुत मेहनत का काम है। दोनों अपनी बात साबित करने में लगे थे। उनकी माँ, जो बहुत समझदार थी, ने सोचा कि अब इस सवाल का जवाब देना ही होगा। उसने वादा किया कि वो सही समय पर जवाब देगी। दोनों भाई उत्सुकता से इंतजार करने लगे। देर रात जब दोनों बेटे सो रहे थे, उनकी माँ ने चुपके से उनके सीने पर मक्खन का एक टुकड़ा रख दिया। अजीब लगा ना, पर उनका एक प्लान था, थोड़ा सब्र रखो। ये अजीबोगरीब हरकत कुछ बड़ा बताने वाली थी। अगली सुबह उसने अपने बेटों को बुलाया और मक्खन के टुकड़े दिखाए। दोनों भाई हैरान थे कि माँ क्या दिखा रही है। सब हैरान रह गए। रवि के सीने पर का मक्खन तो पूरा पिघल गया था, पर संदीप के सीने वाला मक्खन वैसा का वैसा ही था। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। उनकी माँ ने प्यार से समझाया, तुम दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत करते हो। वो ये बताना चाहती थी कि मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती। रवि, तुम पढ़ाई में बहुत दिमाग लगाते हो, इसलिए मक्खन पिघल गया। तुम्हारा दिमाग तब भी काम करता है जब तुम्हारा शरीर आराम कर रहा होता है। संदीप, तुम्हारी शारीरिक मेहनत भी जरूरी है, पर सोते समय तुम्हारा शरीर ज्यादा गर्म नहीं होता। तुम्हारी मांसपेशियां आराम करती हैं और दिमाग शांत रहता है। इस छोटी सी कहानी ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई। दिमाग और शरीर दोनों की मेहनत जरूरी है। दोनों की अपनी चुनौतियां होती हैं और दोनों ही फैमिली के लिए जरूरी है। पढ़ाई में भले ही शारीरिक मेहनत न दिखे, पर इसमें बहुत ऊर्जा और लगन लगती है। दिमाग की थकान भी शारीरिक थकान जितनी ही होती है। तो अगली बार जब भी आप अलग अलग तरह के कामों की तुलना करें, तो इस कहानी को याद रखें। हर काम के पीछे छिपे हुए प्रयासों पर विचार करें। हर काम की अपनी चुनौतियां और योगदान है। चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो या मेज पर बैठकर पढ़ने वाला छात्र, हर कोई फैमिली की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में बात संतुलन और समझ की है कि फैमिली में हर कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर सदस्य का प्रयास, चाहे वो दिखाई दे या न दे, मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों के प्रयासों को महत्व दें और याद रखें कि हर मेहनत मायने रखती है।